Assalamu alaikum friends, how are you? I hope you all will be doing very well. Inshallah, today we will going to discuss about types of noun on the basis of meaning. Dear students, in the last lecture we had already discussed that there are four types of noun on the basis of meaning. That is proper noun, common noun, material noun. In this lecture, we will discuss about proper noun and common noun and the key difference between proper noun and common noun. Dear students, we can define proper noun is name of specific person, place, thing or idea. This is what we call proper noun. P stands for person, P stands for place, T stands for thing and I stand for idea. So proper noun name of specific person, place, thing और idea को हम कहते हैं proper noun. In simple we can say ऐसे noun जो किसी खास person को, किसी खास जगह को या किसी खास चीज को या किसी खास idea को identify करते हो, इसको हम कहते हैं proper noun. अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर नाउन की बात करें, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर नाउन है कि ये स्पेसिफिक होते हैं. इट इज नॉट जनरल. It means that it indicates a unique or individual entities. Entities हम कहते हैं, आप entities एक्चुअल में entities का मतलब होता है हस्ती. आप इससे कोई ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं. तो प्रॉपर नाउन एक यूनिक इंडिविजुअल एंटिटीज को आइडेंटिफाई करता है ड्यू टू विच इट इज स्पेसिफिक. इसके अलावा हम कहते हैं कि इट इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड व्हाइल यूज्ड इन अ सेंटेंस या पैराग्राफ. जब आप उसको किसी फ्रेज में, किसी क्लास में या किसी सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर नाउन को, देन यू ऑलवेज कैपिटलाइज. आप इसको हमेशा कैपिटलाइज लिखेंगे, यानी आप उसकी जो शुरुआत है वो कैपिटल लेटर से करेंगे. इसके एग्जांपल की बात करें, मैं कहता हूँ जॉन, मैरी, मेंडल, दीज आर ऑल द पर्सन्स. जब मैं एक नाउन जॉन इस्तेमाल करता हूँ, उससे मुराद एक प्रॉपर शख्स है. मैं एक शख्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि जाके जॉन से मिलो. मैं कहता हूँ जाके जॉन से मिलो, गो एंड मीट जॉन. तो इसका मतलब है यू हैव टू गो एंड मीट जॉन, नो वन एल्स. अगर मैं कहता हूँ प्लेस की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ लंदन. लंदन, यार आई वांट टू विजिट लंदन. इट मीन्स दैट आई आइडेंटिफाई द प्लेस कि मैं कहाँ विजिट करना चाहता हूँ. मैं लंदन विजिट करना चाहता हूँ, तो लंदन एक प्रॉपर नाउन है. इसके अलावा माउंट एवरेस्ट, अगर हम कोई चीज देखते हैं तो मोनालिसा पेंटिंग, जो मोनालिसा है, यार मोनालिसा पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल. मोनालिसा पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल. मैंने उस पेंटिंग को आइडेंटिफाई कर लिया किस पेंटिंग की बात हो रही है. ये हमारे पास सेंस को कंप्लीट कर देता है. कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन सेंस को कंप्लीट कर देता है. इसके अलावा मंडे, ट्यूसडे या जनवरी, फरवरी, बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं प्रॉपर नाउन के. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉमन नाउन. नाउन को जब डिफाइन करते हैं तो डिफिनेशन के स्टार्ट से ही उसके आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. किसी पर्सन के लिए, किसी प्लेस के लिए, किसी थिंग के लिए, किसी आइडिया के लिए जब हम कोई जनरल टर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन. Let's see what's the characteristic of common noun. तो common noun की सबसे पहली characteristic है it is not specific. मतलब है कि common noun हमारे पास एक जनरल चीज है, तो जनरल जब होती तो वो स्पेसिफिक नहीं होता. मतलब कि मैं कहता हूँ सिटी. सिटी, हमारे पास दुनिया में हजारों सिटीज है. देयर आर मेनी सिटीज इन द वर्ल्ड, देयर आर मेनी सिटीज इन पाकिस्तान. तो सिटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिटी एक जनरल टर्म है. लेकिन जब मैं बात करता हूँ लंदन की, तो लंदन मैंने उस सिटी को स्पेसिफाई कर लिया. तो हमारे पास ये जो प्रॉपर नाउन है दिस इज स्पेसिफिक, व्हाइल कॉमन नाउन इज नॉट स्पेसिफिक. इसके अलावा हम बात करते हैं नॉट कैपिटलाइज. जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं कॉमन नाउन को, तो इसको हम कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते. में हमारे पास एक जनरल टर्म है और इस जनरल टर्म को हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. सिटी, बाजार, स्कूल. कौन सा स्कूल? विच वन बाजार, विच वन सिटी. इसके अलावा बुक, कार, बिल्डिंग. ऐसे मैं कहता हूँ दिस वीक, वीक, मंथ. तो कौन सा मंथ? तो दिस आर ऑल common noun. Let's see what's the key difference between common noun and proper noun. First, the key difference ये है कि common noun is not specific. Common noun is general while proper noun is specific. सेकंड ये है कि जब हम प्रॉपर नाउन को किसी जुमले में इस्तेमाल करते हैं, ख्वाह वो जुमले के स्टार्ट में हो, ख्वाह वो जुमले के एंड में हो, ख्वाह वो जुमले के बीच में हो, वी ऑलवेज कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन. व्हाइल व्हेनेवर वी यूज कॉमन नाउन सेंटेंस, वी नेवर कैपिटलाइज कॉमन नाउन इन सेंटेंस इंस्टेड ऑफ व्हेनेवर वी यूज कॉमन नाउन इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस. इसके अलावा इसके एग्जांपल की आप बात कर सकते हैं. तो एग्जांपल हमारे पास एक पर्सन है. पर्सन का कॉमन नाउन हमारे पास आ सकता है बॉय, और उस बॉय का जो नाम है वो क्या है? जॉन है. गर्ल, और उस गर्ल का जो नाम है वो है मेरी. तो these are what? These are the specific names, while this is a general term used for these specific names. इसके अलावा प्लेस. प्लेस हमारे पास सिटी.
दिस इज द जनरल टर्म। वाइल सिटी हमारे पास लंदन क्या है, दिस इज अ सिटी। मैं कहता हूँ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो माउंट एवरेस्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक टर्म है। वाइल इसके लिए मैं कहता हूँ माउंटेन्स, तो ये क्या है, दिस इज द जनरल टर्म फॉर दिस। इसके अलावा मैं कहता हूँ मोनालिसा, इसके लिए जब मैं कोई जनरल टर्म इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो क्या होगा, पेंटिंग का। ज्यादातर एग्जाम्स में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि एग्जाम में ज्यादातर प्रॉपर नाउन गिवन होते हैं और आपसे कहते हैं कि व्हिच विल बी द कॉमन नाउन फॉर दीज प्रॉपर नाउन्स। तो अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल जॉन है तो आप इसके लिए बॉय का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास लंदन है तो आप इसके लिए सिटी प्लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोनालिसा आपके पास क्या है, एक पेंटिंग है तो इसके लिए जनरल टर्म क्या होगा, पेंटिंग होगी। तो दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। इट वाज ऑल अबाउट common noun and proper noun. I wish you like our video. If you like our video, then subscribe our channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends. Thank you very much.